वो चारों कैंटीन में पहुंच चुके थे। सारांश ने एक नजर समर्थ पर डाली और फिर सिर झटककर आगे बढ़ गया। समन्वय, समय और अमय भी उसके पीछे चले गए। ओया ने कहा, यह क्या था? प्रीशा ने कहा, समर्थ के ग्रुप की और सारांश के ग्रुप की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं झेलते, इसलिए उनकी डील करवाई है वेरोनिका ने, क्योंकि वो दोनों की दोस्त है। ओया ने कहा, कैसी डील? प्रीशा ने कहा, यही कि वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो दोनों ग्रुप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से बुली करते हैं और दोनों ग्रुप अलग अलग टारगेट चुनते हैं। फिर जो टारगेट एक ग्रुप चुनता है उसको दूसरा ग्रुप कुछ भी नहीं कहता। ओया ने कहा, लेट मी गेस, ये भी रिच फैमिली से है? प्रीशा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ एक्चुअली। इतना कहकर उसने ओया को आगे आने को कहा। ओया आगे आई तो प्रीशा ने हल्के से कहा, समर्थ और सारांश दोनों सौतेले भाई हैं। वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओया ने सिर हिलाकर ओ कहा। प्रीशा ने कहा, तुम इन लोगों की नजरों में ना आना। ओया मुस्कुरा दी। उसने दूसरी तरफ देखा तो सारांश उसे देख रहा था। ओया ने प्रीशा की तरफ देखा और फिर कहा, डोंट वरी, मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगी। आई विल कीप माई प्रोफाइल लो। इतना कहकर उसने मन में सोचा, मुझे कौन सा यहां रहना है सारी उम्र, बस कणग और अतबी के मिलने की देर है। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। ओया चुपचाप साथ में लाया हुआ बर्गर खाने लगी। उसे वैसे भी किसी और से मतलब नहीं था। तभी प्रीशा ने कहा, तुम्हें पता है तुम यहां की नहीं लगती। ओया को खांसी आ गई। प्रीशा एकदम से घबरा उठी। सब ओया की तरफ देखने लगे। प्रीशा ने एकदम से उसे पानी की बोतल दी। ओया ने पानी पीते हुए इधर उधर देखा तो सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसने पानी पिया और प्रीशा को बोतल देते हुए कहा, थैंक यू। प्रीशा ने बोतल का ढक्कन चढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक हो? ओया ने सिर हिला दिया। ओया ने फिर कहा, यहां की नहीं लगती हूं मतलब? प्रीशा ने मुस्कुराकर कहा, भारत की नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे जापान जैसे देशों से आई हो। ओया ने एक गहरी सांस ली। ये बात वो काफी लोगों से सुन चुकी थी। काफी लोग उसे देखकर चिंगी कहते थे। पहले तो उसे समझ नहीं आता था कि आखिर इसका मतलब क्या है। बाद में उसे पता चला कि लोग उसे देखकर ऐसा क्यों कहते हैं। ओया ने कहा, हाँ, काफी लोगों ने मुझे ये बात कही है। प्रीशा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं पूरी तरह से। ओया मुस्कुरा दी। उसकी आंखें सच में बंद हो गईं। प्रीशा ने कहा, और तुम्हारे दाएं गाल पर डिंपल पड़ता है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी विमेश ने एक लड़के को टांग अड़ाकर गिरा दिया। सबका ध्यान उस तरफ चला गया। वो लड़का खाने की ट्रे पकड़े हुए था। सारा खाना उसकी यूनिफॉर्म पर गिर गया। वो खुद भी बुरी तरह से नीचे गिर गया था। जाहिर था कि उसे चोट भी आई थी। बाकी सब ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा अपने काम में लग गए। ओया ने हैरानी से सबकी तरफ देखा। प्रीशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ओह बेचारा। ओया उसकी तरफ देखती रही तो प्रीशा ने कहा, वहां मत देखो वरना विमेश तुम्हारे साथ शुरू हो जाएगा। ओया ने प्रीशा की तरफ देखा तो प्रीशा ने कहा, वो समर्थ और उसके दोस्तों का टारगेट है। उसका नाम किंचित है, स्कॉलर है। जब से यहां आया है तब से विमेश ने उसका जीना हराम कर रखा है। ओया ने कहा, कोई कुछ कहता नहीं क्या? प्रीशा ने कहा, किसी को कुछ कहकर किंचित की जगह थोड़ी लेनी है। पागल हो तुम क्या? तुम भी इन सब से दूर रहो अगर यूनिवर्सिटी में रहना है तो। ओया चुप हो गई। वैसे भी अग्री ने उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा था। विमेश ने अपना कोक उठाया और नीचे बैठे हुए अपनी प्लेट समेट रहे किंचित पर उड़ेल दिया। संचित और वेरोनिका हंसने लगे। समर्थ चुपचाप बैठकर
ओया की तरफ देख रहा था, जो किंचित की तरफ देख रही थी। सामने सारांश भी ओया की तरफ देख रहा था। समन्वय ने पहले सारांश की तरफ देखा और फिर ओया की तरफ। फिर उसने गिटार के स्क्रू को कसते हुए कहा, वो नई आई है क्लास में। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर रेड बुल का एक सिप लिया। फिर उसने कहा, तो मुझे क्यों बता रहा है? समन्वय ने कहा, नहीं, काफी देर से तू उसे ही देख रहा है, इसलिए बताया मैंने तुझे। अमय ने कहा, नाम क्या है उसका? समन्वय ने कहा, ओया। ओया सिंह राठौर। समय ने हैरानी से देखा और फिर कहा, ओया, ये कैसा नाम है? समन्वय ने कहा, हम में से किसका नाम अजीब नहीं है? समय चुप हो गया। सारांश ने कहा, हमें एक टारगेट चाहिए। उन तीनों ने उसकी तरफ देखा। सारांश ने कहा, पिछले 6 महीनों में हमारे सारे टारगेट यूनिवर्सिटी से चले गए, पर यह किंचित अभी तक यहीं पर है। समय ने कहा, तो ये प्राउड की बात है ना? हमारा एक भी नहीं टिका और उनसे एक भी नहीं हिला। इतना कहकर उसने अमय की तरफ हाथ बढ़ाया। अमय ने उसे हाई फाइव दे दिया। समन्वय ने कहा, हम बिना टारगेट के नहीं रह सकते। उसका इतना कहना था कि वो तीनों उसे घूरने लगे। समन्वय ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर गिटार की तरफ देखने लगा। समर्थ ओया की तरफ देख रहा था। वेरोनिका ने उसे देखते हुए देखा और फिर कहा, नई टारगेट है क्या? समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, विमेश का तो पता नहीं, बट तुम कभी लड़कियों को टारगेट नहीं करते। ये डिपार्टमेंट मेरा है, सो डोंट यू डेयर। समर्थ ने टेबल पर सिर टिकाया और कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वेरोनिका मुस्कुरा दी। किंचित उठने लगा कि तभी विमेश ने अपना पैर उसकी पीठ पर रख दिया। किंचित फिर से बैठ गया। संचित ने कहा, मुझे समझ नहीं आता, तुझमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? इतना बुली होने के बाद तो कोई पत्थर भी जगह बदल लेता। किंचित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। तभी एक लड़की पीछे से आई और उसने एकदम से विमेश को धक्का दे दिया। विमेश लड़खड़ा गया। अगर संचित ने उसे पकड़ा ना होता तो वो गिर गया होता। विमेश ने गुस्से में आकर खड़े होकर कहा, व्हाट द हेल। लड़की ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने किंचित को उठाया और कहा, तुम ठीक हो? किंचित ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, संयम। वेरोनिका ने सिर हिलाया और वो उठ खड़ी हुई। उसने कहा, संयम, कितनी बार कहा है तुमसे? माना कि किंचित तुम्हारा कजिन है, पर तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। संयम ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग इंसान नहीं हो। स्कॉलर को तंग करते हो तुम लोग, ताकि वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं और तुम सबको बता सको कि तुम कितने ग्रेट हो। ब्लडी साइकोस। इतना कहकर उसने किंचित को पकड़ा और वहां से ले जाने लगी। विमेश उसके रास्ते में आ गया। ओया ने यह सब देखा और वो उठने लगी। तभी अग्री की आवाज फिर से गूंज उठी, नो ओया, डोंट। ओया ने मन में कहा, अग्री, ये लोग उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अग्री की आवाज आई, हम बीच में नहीं पड़ सकते। ग्रेट सुपीरियर ने कहा था, यहां पर किसी की किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, वरना जो बुरा होने वाला है उससे भी बुरा होगा। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर चुप होकर बैठ गई। विमेश ने कहा, संयम, आखिर क्यों? तुम्हें पता है ना कि जब तुम हर्ट होती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुम टांग अड़ाती ही हो। गलत बात है ना ये? इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाकर संयम के गाल को छूना चाहा, पर संयम ने उसका हाथ झटक दिया। संयम ने उसे घूरा और फिर कहा, सोचना भी मत, मेरे भाई और मुझसे दूर रहो। इतना कहकर संयम ने किंचित को चलने के लिए कहा। वो बस एक कदम आगे बढ़ी थी कि पीछे से वेरोनिका ने उसे एक तेज धक्का दे दिया। संयम आगे घुटनों के बल जा गिरी। समर्थ ने यह सब देखा और फिर वो टेबल से सिर टिकाकर सो गया। सारांश, अमय, समय और समन्वय ने भी नजरें फेर ली। किंचित ने कहा, संयम,
इतना कहकर वो संयम की तरफ बढ़ा, पर संचित और विमेश ने उसे पकड़ लिया। वेरोनिका ने उसे घूरा और फिर संयम से कहा, बार बार हर बार तुम मुझे मजबूर कर देती हो ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है। जब मेरा मूड होता भी नहीं है तब भी तुम सामने आकर मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर कर देती हो। संयम ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में चोट लग गई थी। वो मुस्कुरा दी और फिर उठ खड़ी हुई। उसने सामने खड़ी वेरोनिका को देखा और फिर कहा, तुम जो मर्जी कर लो, पर मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगी। इससे पहले कि वेरोनिका कुछ कहती, एक स्टूडेंट ने आकर कहा, डीन सर इसी तरफ आ रहे हैं। वेरोनिका ने संयम को घूरा और फिर उसके कंधे में टक्कर मारकर चली गई। संचित और विमेश ने भी धक्का देकर किंचित को छोड़ दिया। वो भी वहां से चले गए। समर्थ उठा। उसने अंगड़ाई ली और गर्दन को दाएं बाएं किया। उसने संयम की तरफ देखा और फिर वो भी वहां से चला गया। संयम ने किंचित को पकड़ा और वो दूसरी तरफ चले गए। सारांश और उसका ग्रुप भी वहां से उठकर चले गए। ओया ने कहा, ये इंसान हैं या जानवर? इन्हें पता ही नहीं है कि बाकी लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। प्रीशा ने कहा, बड़े परिवार की बिगड़ी हुई औलादें हैं। तुमने देख लिया ना कि क्या होता है, सो इन सब झमेलों से दूर रहना। ओया ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद वो भी क्लास की तरफ चली गई।